आज का टॉपिक है सर्वनाम। और जो न्यू है उनके लिए मैं बता दूं, हिंदी व्याकरण को 4 भागों में सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है। अध्ययन करने के लिए बहुत आसान हो इसके लिए हम 4 सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। पहला क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और विराम चिन्ह, या इसको हम चिन्ह विचार भी कह सकते हैं। तो इसमें से हम पहला पढ़ चुके हैं वर्ण विचार, दूसरा हम स्टार्ट किए हैं शब्द विचार, इसके बाद हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे, है ना। अब शब्द विचार में भी कई चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि शब्द को हम लोग 4 आधार पे बांटते हैं, जिसमें चौथा आधार उसका था व्याकरण, प्रयोग या रूपांतर के आधार पे हम 2 भागों में बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और आपको पता है विकारी शब्द वैसे शब्द जो बेवफा होते हैं, है ना, यानी वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक पुरुष काल इत्यादि के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, तो उसको हम विकारी बोलते हैं। और इसमें भी हमने ये जाना था कि विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसमें हम संज्ञा पढ़ चुके थे और हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्वनाम। इसका मतलब क्या हुआ? ये शब्द विचार का एक छोटा सा टॉपिक है सर्वनाम के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कई लोगों को एक दुविधा है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, इसमें कई लोग फंसते हैं। वैसे क्वेश्चन को हम लोग आज खत्म करेंगे। आप अगर इंस्टेंट किसी से पूछ लो कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो लोग कुछ लोग बोल देंगे 2 और कुछ लोग बोल देंगे 6, और कुछ ज्यादा ही अगर तेज होंगे तो वो 11 भी बोल दे, है ना। तेज से मेरा पॉजिटिव सेंस नहीं, निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये सब चीजों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, दुविधाओं को, उसको हटाते हैं। टॉपिक वाइज देखते हैं, एक एक चीज है। इसका सबसे पहली बात कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, है ना, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखो ये शाब्दिक जो है ना, ये स्पष्ट रूप से शब्द धन इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक। अब ये शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शाब्दिक बन जाता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो है वो है सभी का नाम, सभी का नाम। सभी का नाम को ही हम इसी को रिप्लेस कर सकते हैं सबका नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? सबका नाम या सभी का नाम। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखना है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम या सबका नाम। यह शाब्दिक जो होता है शब्द, वो शब्द और एक प्रत्यय से मिलकर बना होता है। अब देखिए, शब्द जो सर्वनाम है इसका हमें परिभाषा पढ़ना होता है ना, परिभाषा। और फिर हमें जानना होता है कि सर्वनाम को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा सर्वनाम के 7 परिभाषा, और बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करके बताऊंगा कि सर्वनाम के 7 परिभाषा इस तरह से हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात हमें इतना पता होना चाहिए, सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ देखो तो सबका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो हमने संज्ञा में पढ़ा था ना, संज्ञा में क्या पढ़ा था कि संज्ञा वैसा विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराता है, तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो ये जो नाम का बोध करा, नाम का बोध, नाम, ये जो नाम है ना, तो नाम का जो बोध करा रहा है, जो संज्ञा कहला रहा था। अब इसमें हमको ये जानना है कि संज्ञा को रिप्लेस कर देंगे सर्वनाम से, है ना। यानी कि जब हम कोई वाक्य या कोई बहुत बड़ा अगर कहानी लिख रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम कुछ विस्तार से लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी एक नाम को बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे राम एक लड़का है, वो बहुत सुंदर है ना, और वो स्कूल जाता है, ऐसे करके हम केवल राम 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 नहीं लिखते। अपने 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा बचपन में कि गाय पर लेख लिखवाते थे, तो हम क्या लिखते थे? गाय एक पालतू पशु है, गाय बहुत ही जरूरी है, गाय के पास 2 आंख होता है, गाय के पास 2 कान होता है ना। ऐसा तो नहीं लिखते ना। ये तो फिर सर क्या बताते हैं, पहली बार सबको ऐसा ही लिखता है, फिर सर बताते हैं ठीक बात नहीं है, हम इसको हटाते हैं और उसमें लिखते हैं गाय एक पालतू पशु है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। गाय को 2 आंख, उसे 2 कान होता है ना, इसे बोलते हैं ना। उसके बाद हम बोलते है ना, इसे एक लंबी पूंछ होती है ना। गाय का दूध अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, इसे बच्चे पीते हैं। उसमें हम खाली गाय 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 नहीं करते। अब गाय गाय करोगे तो गाय गाय करके गरगरा के दूध निकाल लोगे, और बाकी सब बच जाएगा ऐसे, फिर हमको देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूरी क्या होता है, हम रिप्लेस करते हैं। तो जैसे देखोगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नाम है, एक लड़की का नाम है रेशमा, तो हमने क्या लिखा? रेशमा एक सुंदर लड़की है। देखो, अगर इस लाइन को और इस बात को अगर आप समझ लिए तो समझो कि सर्वनाम खत्म।
यही शुरुआत यहीं से हो रही है। अब खत्म कहने का मतलब है नहीं कि ये पढ़ लो उसके बाद चले जाओ आगे भी पढ़ना है। मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूं कि शुरुआत जहां से हो रही है, अगर शुरुआत ही हम नहीं पकड़ पाएंगे, इनिशियल पॉइंट, फिर काम कहानी बहुत कठिन हो सकता है। तो रेशमा एक सुंदर लड़की है, ठीक है। और हमने लिखा रेशमा 6 बजे उठती है मम्मी के उठाने पर, है ना। उसके बाद हम लिखा रेशमा 8 बजे नहाती है, रेशमा 9:30 में, है ना, एम लिख देते हैं, स्कूल है, स्कूल जाती है। रेशमा को गणित व भौतिकी बहुत पसंद है ना। और क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये आप पूरा लाइन पढ़ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? आप देखो इसमें और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दे कि रहने दे, एक लाइन और बढ़ाते हैं। रेशमा के पास 4 अच्छे, उसके पास मतलब उसके पास अच्छे दोस्त हैं, इतना रखते हैं। अब देखो हमने इसमें केवल रेशमा 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 लिखा है ना, लिया ना। रेशमा एक सुंदर लड़की है, रेशमा 6 बजे उठती है, रेशमा 8 बजे नहाती है, रेशमा 9:30 में। अब ये कोई नहीं सोच रहा रेशमा पता, बहुत रिसर्च किए हैं, अरे नाम लिखे हैं बस ऐसा ही, दुनिया के कोई भी एक नाम हमने ले लिया है ना। रेशमा के पास 4 अच्छे दोस्त हैं, रेशमा को गणित और भौतिकी पसंद है। अब इसमें क्या होगा ना, जो पढ़ने वाला इंसान होगा या सुनने वाला होगा, क्या रेशमा रेशमा लगाए बैठे हो तुम्हारी फुआ की लड़की, तुम्हें गर्लफ्रेंड है, रेशमा 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 लगाए रखो, इसको हटाओ कम से कम। पढ़ने में सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तुम कैसे पढ़ ले रहे हो? तो जो पाठक होता है ना, पाठक, उसका रुचि खत्म हो जाता है। अगर बहुत बड़ा कुछ लिखा हो, पढ़ते जाए रेशमा 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 रेशमा, बाद में पता चले रेशमे खाली बोल रहा है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा कि बाद में ये पढ़ना जो होता है ना, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हमें अरुचि हो जाएगा, है ना। देखो अरुचि ऐसे लिखना है, ऐसे छोटा ही देना, बड़ा ही नहीं। तो जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला इंसान होता है, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है, वो नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है, जुगुप्सा हो जाता है ना। तो फिर उसको मन करता है कि अब रहने देते हैं। तो अच्छा होने के लिए, सुंदरता लाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जो रेशमा शब्द है, चूंकि रेशमा नाम है और एक लड़की का नाम है ना, तो रेशमा नाम है और ये व्यक्तिवाचक है, बताओ है ना, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने क्या किया, अब जितने व्यक्तिवाचक संज्ञा जो रेशमा नाम है, इस रेशमा को हमने हटाया सुंदर लगने के लिए, है ना। तो हमने अब यहां पर हटाकर रेशमा शब्द प्रयोग ना करके क्या लिखा, वह 6 बजे उठती है ना। कहां से हमने हटाया, रेशमा को हटाकर क्या डाल दिया, वह। अभी मिटाएंगे नहीं, बाद में आपको पता भी चले कि हटाया गया है। और रेशमा यहां फिर लिखा गया है ना। तो यहां पे हमने फिर क्या सोचा, यहां लिख दिया हमने वह 8 बजे नहाती है, ठीक है। यहां भी वह होगा और वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। रेशमा इसको भी हटाते हैं, फिर यहां वह प्रयोग हुआ है, ठीक। उसके बाद यहां भी हम इसको हटाएंगे, फिर वह प्रयोग करेंगे। और यहां भी अगर रेशमा दिख रहा है आपको, तो हम इसको हटाकर वह प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां भी हम क्या लिखेंगे, वह सोचेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हम अगर एक बार पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखो कैसा फील होगा। रेशमा एक सुंदर लड़की है, वह 6 बजे उठती है, वह 8 बजे नहाती है, वह 9:30 पर स्कूल जाती है ना। उसे, अच्छा यहाँ वह नहीं होकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसे या उसको लिख दे, उसको। तो यहाँ को तहिले है, उसको गणित और भौतिकी बहुत पसंद है, उसके पास 4 अच्छे दोस्त हैं। अब देखो ये साथ में आता है ना, तो हम इसको एक साथ मिला देंगे, उसके, है ना, उसके। और इसको को हम मिला देंगे इसमें साथ में। अब कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, एक शिरोरेखा की आता है कंसेप्ट, जिसमें हम चीजों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे
ठीक है, अभी तो उसको रहने देते हैं, जब हम बात करेंगे उसमें कारक पढ़ेंगे तो उस समय इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये दिखा, तो हमने इसमें बहुत कुछ रिप्लेस किया है। उसके पास 4 अच्छे दोस्त हैं। तो अब ये पढ़ोगे ना कि रेशमा एक सुंदर लड़की है, वह 6 बजे उठती है, वह 8 बजे नहाती है, वह 9:30 पर स्कूल जाती है, उसको गणित व भौतिकी बहुत पसंद है, उसके पास 4 अच्छे दोस्त हैं। अब हम जब ऐसा पढ़ते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर बातें लिखी जा रही है तो उसमें पहले एक संज्ञा होगा जरूर, और इसी संज्ञा के बदले में, इसी संज्ञा के बदले में उस संज्ञा को हटा करके हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। संज्ञा को बार बार रिपीट नहीं करके संज्ञा की पुनरावृत्ति रोक दिया हमने, और उस संज्ञा के लिए, रेशमा के लिए हमने कुछ अलग शब्द का प्रयोग किया। तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पहले रेशमा था ना, पर हमने वह लिखा है। तब देखो रेशमा जो है, इसको हमने, इसके लिए हमने शब्द प्रयोग कर दिया है वह। ठीक है, यहां देखोगे, यहां भी वह, यहां भी वह, यहां क्या किया हमने, उसके या उसको, हमने उसको, और यहां क्या कर दिया है, उसके। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो तीनों शब्द है इस पंक्ति में हमने क्या किया है, रेशमा के लिए ही प्रयोग किया है। और उसके, यहां उसके कहने से स्पष्ट है कि रेशमा के बारे में ही कहा जा रहा है, कोई भी ये समझ सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो शब्द, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसी को सर्वनाम कहते हैं। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाला जो शब्द होता है, जब प्रयोग किया गया जो शब्द होता है वही होता है सर्वनाम। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। पहला परिभाषा हमारे पास ये होगा कि संज्ञा वह विकारी शब्द है ना, सॉरी, सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो एक परिभाषा हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आपको अभी क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए, आपको पहले लिखना है, ये टॉपिक स्टार्ट करो, ये लिख दो, उसके बाद ये आप एक पैराग्राफ लिखोगे, और यहाँ पे एक टॉपिक बना देते हैं हम लोग, और इसको आपको नोट करना है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों, और इसका आंसर ये आ रहा है, सर्वनाम, सर्वनाम का प्रयोग क्यों, सर्वनाम का प्रयोग क्यों, ये टॉपिक है। उसके बाद ये लाइन आपको लिख देना है, और यहाँ इसका आंसर मिलेगा आपको, सर्वनाम का प्रयोग क्यों। तो इसका है संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पढ़ने व सुनने, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ताकि पढ़ने और सुनने में पाठक पाठक को अरुचि न हो, अरुचि न हो। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इससे वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है ना, वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका यही आंसर है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। उसके बाद हम क्या कहेंगे, पढ़ने और सुनने में पाठक को अरुचि न हो इसके लिए, और वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब इस बातों को मिलाकर भी हम एक संज्ञा का सर्वनाम का परिभाषा बना सकते हैं, और वो होगा कि सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक सकता है या रोक देता है कि नहीं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक देता है, वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है, और पाठक की रुचि बनाए रखता है, इसी को बोलते हैं सर्वनाम। तो हमने अब तक 2 परिभाषाएं, इवन 3 परिभाषाएं हमने अब तक लिख चुका है। तो इतना आप लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं, और प्रॉपर में अब सर्वनाम का परिभाषा लिखूंगा। ठीक है, इतना हो गया, इरेज किया जाए, थोड़ा फास्ट लिखो, मिटाया जाए।
हो गया? ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने यही पढ़ा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम, सबका नाम। और इसका हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो हमने ये पूरा आपको पंक्ति बताया। उसमें आपको मैंने बताया कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पाठ पढ़ने सुनने में पाठक को रुचि रहे, इसके लिए अरुचि उत्पन्न न हो, और वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम का परिभाषा, है ना। तो आप एक दो व्यक्ति कोई भी खड़ा होइए और बताइए कि सर्वनाम को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और एक अच्छा सा परिभाषा आप अपने से विचार से दीजिए। मेरे ख्याल से आप पहले भी 10वीं में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, तो एक तो कम से कम आप दे ही सकते हैं। मैं अभी आपको और बताऊंगा बहुत सारे परिभाषा कि अलग अलग प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं। कमता प्रसाद ने सर्वनाम के बारे में क्या कहा है, सब चीजें हम लोग जानेंगे। पर सबसे पहले आप एक परिभाषा कम से कम बताइए। एनी स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप एंड। तो सर्वनाम का परिभाषा हम लोग ले रहे हैं पहला, बताइए जल्दी महोदय, बताइए सर्वनाम का परिभाषा बताओ। सर्वनाम वह विकारी शब्द है। ठीक है, सर्वनाम वह विकारी शब्द है, बोलिए आगे। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। जो किसी संज्ञा के बदले, जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। हाँ, ये तो बढ़िया एक परिभाषा हो गया, बोलो हाँ नहीं। तो सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे लिख सकते हैं ना। तो हम लोग सातों परिभाषा लिख रहे हैं, फिर जैसे लिखेंगे उसमें, ठीक, कोई दिक्कत। तो सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी को देखो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब इसमें चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आगे वाला सारा में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और कहेंगे हो गया सातों, नहीं, और सब थोड़ा अलग भी है ना। लेकिन ऐसा मूल अर्थ हम थोड़ी बदल सकते हैं, ये तो जरूरी कहेंगे कि संज्ञा के बदले में ही प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है, वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है ना, किया जाता है। हंसी आ रहा है ना। देखो दूसरा परिभाषा हम निश्चित ही अलग लिख रहे हैं। छठी क्लास में जो हमारे सर ने पढ़ाए थे वो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान परिभाषा, मतलब इससे आसान कोई परिभाषा नहीं है, आज तक हमें कोई परिभाषा नहीं मिला। छठी क्लास में, छठी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग सर ने पढ़ाया था। क्या लिखा हमने कि संज्ञा के बदले में संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब छठी क्लास में विकारी शब्द के कंसेप्ट को पढ़ाएंगे। तुम कह रहे हो कि संज्ञा के बदले में आने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं, एकदम सही है, हम लोग लिख सकते हैं। इस स्टैंडर्ड में तो आपको सोचना ही चाहिए। पर हम आपको बता रहे हैं छठी क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तब हमारे सर ने ये परिभाषा लिखवाया था कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, ये सारी बातें उसमें हुई थी। पर मैं आपको बता दूं, याद दिलाऊं, ये छठी क्लास में ही नहीं, उससे पहले ही मेरे ख्याल से ये परिभाषा हमको बताया गया था, है ना। हाँ देखो, आज की तरह पहले स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, पहले प्रिंसिपल आते थे, खुद वो भी पढ़ाते थे। आज तो प्रिंसिपल दिखता ही नहीं स्कूल में, है ना। तो ये सब खराब है। मतलब इन लोगों को क्या लगता है कि प्रिंसिपल पढ़ाएगा स्कूल टीचर की तरह, नहीं क्लास टीचर की तरह पढ़ाएगा। मतलब कैसे कैसे लोग हो गए हैं। अरे पढ़ाने के लिए तुम्हें बनाया हुआ, थोड़ा मैनेजमेंट करना ही बात अलग है, पढ़ाना भी तो है। बहुत बड़ा संस्था तो है नहीं। अब छोटे 8वीं के स्कूल में कौन सी बहुत मैनेजमेंट करना है भाई, क्या करना है मैनेजमेंट। टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे। हाँ मैनेजमेंट एक घड़ी हो रहा है भाई, सरकारी स्कूल में टेबल पर बैठ के सारा दिमाग लगाया जा रहा है, कैसे घोटाला करना है, कैसे छुपाना है। तब तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। कैसे टाइम मिलेगा, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत बिजी हैं, सब सोचेंगे कैसे मैनेज करेंगे, तब तो समय जा रहा है ना। मेरे ख्याल से यही हो रहा है, इसी वजह से प्रिंसिपल को समय नहीं मिल रहा। अब पहले स्कूल में बहुत कुछ आता नहीं था, प्रिंसिपल लोग खाली रहते थे, पढ़ाते थे और अच्छे भी होते थे। आज के कंपेयर में तो अच्छे थे ही, इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। चलो बेटा।
तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा परिभाषा लेते हैं। देखो सर्वनाम जो होता है ना, ये संज्ञा के बदले में आ रहा है, और संज्ञा एक नाम होता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सब नामों, और सब नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। सब नामों के बदले, सब नामों के बदले में प्रयुक्त, बोलो, सब नामों के बदले में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शाब्दिक अर्थ, सभी का नाम, सबका नाम, है ना। तो सर्वनाम जो है वो क्या है? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द है, और इसको हमने अलग से लिख दिया सब नामों के बदले, है ना। देखो सब नाम कहने से सबका नाम नहीं हो रहा, सब नाम मतलब दुनिया के जितने नाम हैं, ये इस पे सेंस लगाया गया है। सब नाम जैसे रेशमा हो गया, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये जितने सारे नाम हैं और जो संज्ञा कहे जा रहे हैं, इन्हीं नामों के बदले में जो शब्द प्रयोग होंगे उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कह देंगे, है कि नहीं। और एक और बात मैं बताऊं, हमें याद आ रहा है कि सर्वनाम जो होता है इसको और एक दूसरा नाम दिया जाता है, केवल और केवल हम बोलते हैं सर्व। और कहीं केवल सर्व लिखा है तो हम कहते हैं कि इसका मतलब सर्वनाम लिया जाएगा, ठीक है। नाम में ही छुपा है सर्वनाम, सबका नाम, है ना। तो अगला परिभाषा लेते हैं, पांचवा। अच्छा, संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ा था, और ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप हमेशा इस परिभाषा को निश्चित ही याद रखें। हमने संज्ञा में एक परिभाषा बनाया था कि संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध कराते हैं, यही था ना। और ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, है ना। अब ये सारे नाम थे ना, तो उसी के बदले में जो प्रयोग होगा उसको, वह नाम का बोध करा रहा था, और यहाँ उनके बदले में जो प्रयोग होगा उसको सर्वनाम कह देंगे, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, वह विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के बदले में, वह विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के बदले में प्रयोग होता है ना, चाहे प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वह विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के बदले में प्रयुक्त होता है, सर्वनाम कहलाता है ना। अब देख पा रहे हो, अंतर सेंस पकड़ पा रहे हो। अब कहोगे कि ये और ये भी एक ही है। देखो सब तो ले दे के एक ही है, और अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि आपको ऐसा ना हो कि बस वही दूसरे टीचर की तरह मैं नहीं हूं कि आपको कहूं कि हाँ इस चीज को अब याद ही कर लेना। नहीं, मैं 7 तरीके से आपको बता दे रहा हूं, अलग अलग तरीके से। इस पर इतना चर्चा करना कि पूरे पर्चा निकाल देना है, और उसके बाद में आपसे कोई पूछे सर्वनाम क्या है तो फट दे, शुरू हो जाए। आप कुछ ना, 7 में से कुछ तो याद आएगा, निश्चित ही आएगा, कैसे याद नहीं आएगा, है ना। बोलो। अब हम लोग एक छठा परिभाषा ले रहे हैं, और मैं चाहूंगा कमता प्रसाद जी ने जो बताया था, गुरु जी जो बताए हैं, उस परिभाषा को लिया जाए, ठीक है। आगे छठा पहले मैं अपना जो लास्ट बचा है उसी को दे दूं, क्या लगता है तुम्हें? चलो कोई नहीं, कामता प्रसाद, इन्हीं को क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी के अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार, है ना। अब सर्वनाम का ही परिभाषा लिख रहे हैं तो जरूरी है थोड़ी है कि कामता प्रसाद के अनुसार सर्वनाम का परिभाषा हो, कभी भरने वाला बात नहीं, इतना हो जाए। कामता प्रसाद के अनुसार परिभाषा तो देख रहे हैं, अब उनका परिभाषा लिखते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना, कामता प्रसाद जैसे फिजिक्स में न्यूटन होता है, हिंदी में कामता प्रसाद है। तो अभी ऐसे लिखा जा सकता है, सर्वनाम का परिभाषा दे दे और कहे कि इस परिभाषा को किसने दिया था, और नीचे 4 को नाम दे दे। तो ध्यान होना चाहिए कि ये परिभाषा किसने दिया है। और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात कि जितनी परिभाषा हम लोग बना रहे हैं ना, ये कामता प्रसाद जो परिभाषा दिए हैं उसमें अंतर दिखेगा आपको,
और जो अभी हम लोग रेशमा रेशमा लेके समझा था उससे जुड़ा हुआ ये परिभाषा है। तो कैसे है, देखो इसको तो आपको कोट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये किसी व्यक्ति ने कहा है, इसलिए आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना है और उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सर्वनाम, और इन्होंने क्या लिखा है देखो ध्यान से, सर्वनाम वह विकारी शब्द है, वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध, ठीक है, सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। एकदम इसको ध्यान रखना है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, किसने परिभाषा दिया था, तो कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद, आप ऐसे बोल सकते हैं। ध्यान दो, पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, वो रेशमा रेशमा हम लोग लिखे थे ना, तो पहले वाला जो पद है संज्ञा, उसी संज्ञा के बदले में आ रहा है ना, ये इसका संबंध है और बहुत अच्छा परिभाषा है, मतलब इसके टक्कर में कोई नहीं है, समझ रहे हो ना। अगला परिभाषा क्या है, हाँ पद नहीं लिखना है, इसमें पूर्वा पर ही है। देखो एक्चुअल में पद होना चाहिए था मेरे विचार से, और मैंने कई जगह इसको वेरीफाई किया है, गूगल पर भी मैंने चेक किया, गूगल की यही है, कहीं देखो तो स्टडी मटेरियल जो हम जहां पढ़े थे वहां से जो हमको मिला था उसमें भी यही लिखा है। गूगल पे मैंने चेक किया 2-4 बार, हमें भी डाउट हुआ था तो यही हुआ। पर आप जरूर एक बार अगर अपने हिसाब से अगर चेक कर सकते हैं चेक करिएगा। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। ये हो सकता है ना, यहाँ पर नहीं होकर पद हो सकता है, पर एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं हिसाब से देखा हूं पर ये पूर्वापद ही मिलता है, पूर्वपद होना चाहिए। जो अभी आप लोगों को डाउट हो रहा है ना, मुझे भी होता है ना, और इतना हम लोग को सोच लेना चाहिए कि पूर्वपद है तो, पर फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और 7वां है ना, जो लास्ट परिभाषा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इतने परिभाषा देने के बाद सर्वनाम का क्या और हम लोग परिभाषा सोच सकते हैं, कोई एक और परिभाषा संज्ञा के, ये सर्वनाम के बारे में। और मैं अभी आपको बताया था कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं हम, उसी से हम ये परिभाषा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सर्वनाम वह विकारी शब्द है, वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति, जो किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक सकता है ना, रोक कर। अब इसमें देखो दूसरा मैंने लगा दिया लाइन एक के साथ में, सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक कर वाक्य की सौंदर्यता को बढ़ा देता है या सुंदरता को बढ़ा देता है ना, क्या बोलेंगे, सुंदरता को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। बताओ क्या ये सातों परिभाषाएं आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा तो जरूर ही कमेंट करके आप थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। सातों परिभाषाएं में से कोई एक परिभाषा जीवन में कभी भी आपको याद होना चाहिए, कोई भी। आप देख लो पहले कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। बुढ़ापे में आग सेकते सेकते नाती पोता के साथ अगर उसने पूछा जीवन में क्या याद है नाम के सिवा, तो कहना नाम के सिवा हमें सर्वनाम याद है, और इसका परिभाषा हमें 7 परिभाषाएं हम बता सकते हैं। और कोई भी एक तो पहले शुरू करेंगे, फिर छो वो लोग पूछेंगे कि और बताइए, तो आप सातों बता सकते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, सातों परिभाषाएं आपको रखना है, ध्यान से रखना है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक न होना चाहिए, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे जैसे। ये सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे, जैसे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत नीचे आ गया है, अब इसको पूरा इरेज करते हैं और फिर हम लोग केवल और केवल सर्वनाम के उदाहरण, यानी सर्वनाम जैसे में क्या लिख सकते हैं, इस चीज को जानेंगे। और ये बहुत जरूरी होगा कि सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को?